आप करो क्योंकि है ना। तो पहले मुझे सबसे पहले आईपी सेटिंग। आईपी सेटिंग क्या करनी है वो मुझे आईपी सेटिंग कुछ नहीं, ऑटो अपग्रेडिंग होता है, उसमें आईपी कोई डालना नहीं है। अरे तो बहुत अच्छी बात है यार। डीएससीपी इसमें डीएससीपी है मतलब, है ना? चलो प्रॉपर्टीज ऑटो, बस वही कर लेता है। कौन सा आईपी लेता है देखते हैं। ये 172 अपने आप लिया है इसने ना। अभी एक्सेस क्या करना है वो बताओ। जाओ इसमें, ये जो 172 17 ये इसका बाय डिफॉल्ट इसका एडीसी का है 254 254.253 हाँ एंटर। ये लिखना पड़ेगा भाई। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, मत टेंशन में। 172 क्या है 17 17254253 सर लिख लीजिए, कोई रिकॉर्डिंग में आएगा वो मिल जाएगा सर डॉक्यूमेंट। सर ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। दिया हुआ है ना? हाँ दिया हुआ है। ये पढ़ के सबको सही दिया हुआ है। सेंड कर मैं मेरे को कहाँ आया? सबको मेरे को नहीं आया, दूसरों की आपको मैं कर हाँ बस ऐसे। यूजर एंड पासवर्ड बताओ। कैपिटल ए एडमिन, कैपिटल ए नमस्कार बस शांति से। एडमिन, पासवर्ड है 1234567 ये पूरा कमिश्निंग कैसे एक ही क्लोज हो जाएगा। कमीशनिंग तो ठीक है, लेकिन इसकी ट्रबल शूटिंग क्या है? मतलब हमें मेन चीज़ वो देखने की, सपोज ये आया तो क्या मतलब वो करेंगे। सबसे पहले टोटल 8 इवन अवेलेबल इजी सेटअप विजार्ड में हाँ बराबर 8 वाली 5 कलर આપેલી છે, એક વાળી બાકરોલ ચાલે છે બરાબર, એટલે 6 જતી રહી, 2 રહી ને હવે 2 માં એક ઇનર સિગ્નલ 2G ચાલુ કર્યું છે અને એક જ ઇવન પર 3G ચાલુ કર્યું ठीक है। सेटअप સરખે જ नाम लिखिए आगे साइड का नाम साइड में नगर एक्शन में એમાં તો ये लोकेशन लिखूँ ना? બાકી हाँ आपका ये यहाँ का लोकेशन जो भी नाम आपको जो साइट आईडी जो है आपसे है ना नहीं देना सर। તો તમારે હા કશો વાંધો નહીં, તો લઈ લો હવે, તો પછી લઈ લો। यूज डे 1+0 है। नेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट वो नहीं है તમારી 1+0 लिख के તમારી 5 થી 4 5 6 તમારી 5 6 7 8 માઇક્રોમાં લગભગ સાહેબ 2 કનેક્ટર અમે થ્રુ કરેલા હશે, ત્રીજી ચોથી ખાલી હશે। सबसे पहले 7 मेगाहर्ट्ज का 28 આના मेगाहर्ट्ज 45 करना है। કનેક્ટર છે। ठीक है હા માઇક્રો इसका 16 QM તમે करना है। લેતા જજો કદાચ ના હોય તો, ठीक है કારણ કે મારી પાસે इसका हाई कैपेसिटी 45 ગમે તે કેબલ લેતા જ એમાંથી ઇવન કાઢી ठीक है। नीचे नीचे Net- नीचे 3 ને 4 છે। ओके ये 14739 लो है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी डाली हुई है बराबर। 14739 अभी हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी बीएसएनएल को अलॉट किया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी 14739 वाली और 14766 हाँ तो हमने अभी 14739 हाँ फ्रेम आईडी आपको 1 रखना है 2 रखना है जो भी है ना, 2 रखो चलो ठीक है। और नेक्स्ट कर दो। ये एक्टिविटी करो। थोड़ा सा पहले से हो जाए, क्या क्या है पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1+0 लिया है, हाँ ये इक्विपमेंट है, हाँ इक्विपमेंट 1+0 है ना, हाँ बराबर तो 1+0 है। ठीक है 28 में का चैनल स्पेसिंग रखा हुआ है क्योंकि आपने जो हमें 20 चैनलाइजिंग जो प्लान दिया हुआ है ना हाँ। कंप्यूटर में अच्छा ठीक है बराबर 16 क्यू है वो हमें तो ठीक है, इसका जो कैपेसिटी मॉड्यूलेशन है। तो हाई कैपेसिटी नीचे फ्रीक्वेंसी डालनी होती है नीचे तो इसमें ये लो वाला है, तो लो वाली अपने आप ले ली फ्रीक्वेंसी, और हाई की हाई ऐसे लेगा नहीं तो? अगर आपको ये है ना इसकी रेंज आती है ठीक है। बराबर रेंज आएगी, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी आपको यही यूज करना है, दोनों हाँ वो फ्रीक्वेंसी तो हमें ज्वेल कटल में यूज़ करते हैं, वही करनी है मतलब सिंपल। बराबर नेक्स्ट करूँ? देखो अभी इसमें आ गया एक मिनट बैक जाओ, इसमें आपने जो 28 मेगाहर्ट्ज, अच्छा आपका फ्रीक्वेंसी कहाँ है? अच्छा नीचे होगा नीचे ना नीचे, ये हमको डालनी है। ये आप टीएक्स में डालेंगे तो आरएक्स अपने आप ले लेगा क्योंकि वो आपको अलॉट किया हुआ है। नहीं नहीं
जैसे मैं नीचे बैठा हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, तो हाई है कि लो है कैसे पता कर पाऊंगा? इसमें ये तो इसमें रेंज आएगी ना सर, इसमें तुरंत रेंज यहाँ 1515 आ आएगी। जाएगा अगर मतलब 15 देखो ये अभी ये निकाल जीरो कर दो, नहीं लेगा, जीरो आगे का जीरो कर दो, बराबर नहीं लेगा, बराबर। तो उसमें रेंज बोलेगा 0.0 है ना, इसमें रेंज बोलेगा कि इतनी तक आप डाल सकते हो। जब ये आप डालने जाएंगे ना, बराबर, तो उसी हिसाब से हमारे दुकान से आप डालेंगे, ठीक है। लो लेगा, अगर 50 लेगा करेंगे ना, हाँ, ये तो वो नहीं लेगा। लेगा नहीं, ठीक है। बराबर। बाद में क्या है नीचे? नेक्स्ट अब देखो, दो, एक मिनट, दो, हाँ, दो फ्रेम आईडी रखा हुआ है। फ्रेम जो आईडी होती है ना, हाँ। 1 2 3 4 5, वो अपना जो कोडिंग जो होता है ना मॉड्यूलेशन में, 1 2 मतलब कोई भी रख सकते हैं। वो यहाँ पे जो होगा वो वही सामने रखना पड़ेगा। अच्छा, दोनों सेम। और दूसरा क्या है? रेडियो ट्रैफिक एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कुछ किया ही नहीं हमने यहाँ। कुछ नहीं है, वो कुछ अच्छा, उसके ऊपर है ट्रांसफार्मर कंट्रोल। आप MTPC हम लोग रखेंगे कि हम लोग कौन से जो हमें पावर देंगे ना, हाँ। दोनों जगह पे वही पावर पे हम लोगों को लेना है। MTPC मैन्युअली पावर ट्रांसमिशन। अच्छा, मैन्युअल ट्रांसफर ऑटोमेटिक नहीं करना है। ऑटो नहीं। ऑटो नहीं करना है सर, ऑटो भी करेंगे ना तो ऑटो भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको लेवल थ्रेशोल्ड जो प्लान जो होता है ना उसके हिसाब उस से लेवल पर रखना पड़ेगा। अरे पर यार जब ऑटो करेंगे, ऑटो रिवोल्यूशन और एनटीपीसी करेंगे तो आपका पावर वॉल्यूम कम होगा। तो जब R&D करेंगे तब कर लेंगे। वो आप अभी MTPC कर रखना, सकते हैं। पहले जो ये कह रहा है ना उसको समझ लो, ठीक है। फिर जो पहले- क्वेरीज बाद में करेंगे वरना लंबा हो जाएगा। कह रहा हूँ ओके देखो करो। नहीं तो अभी आपने जो 16 QAM किया ना, तो आपको 91 Mbps आपको इथरनेट आपको इसकी कैपेसिटी आएगी, ठीक है। बराबर है। अभी आप नेक्स्ट करेंगे, हम्म, नेक्स्ट करेंगे, ओके करो। हाँ, उसमें अगर आप E1 की टोटल कैपेसिटी है, क्योंकि आपने 0 E1 रखा हुआ है, ठीक है। बराबर। अभी नेक्स्ट ओके किया ना, हम्म, अभी ये पूछिएगा, अभी नेक्स्ट कीजिए। अभी हमने 16 QAM में अभी यहाँ पे E1 डिफाइन कीजिएगा, 16 करते हैं, जितनी जरूरत है उतनी करेंगे ना, 16 C1 करेंगे। अभी आपको कितने 91 Mbps बता रहा है। नेक्स्ट करूँ। इथरनेट अच्छा 91 नहीं, अपने आप वो कैलकुलेट करके 16 इधर ले लिया, 57 Mbps ले लिया। डाल दीजिए। कितने जो जा सकते हैं? हाँ, 16 ही कितने। अगर आपको इसका आउटपुट बढ़ाना है, अगर आपको 4 E1 की जरूरत है तो आप 4 E1 करेंगे। 45 इवन दे रहा है मतलब अपने को ये 46 इवन। प्राइवेट में क्या है? हाँ, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। E1 आप 16 E1 तक आप जा सकते हैं ना। 16 ही है। आप इंटरनली तो 16 नहीं। इंटरनली इंटरनली इसके अंदर जो टाइम स्लॉट्स है ना वो 46 है लगभग, तभी तो 91 Mbps दिया उसने। अभी 16 में से निकाल लिए तो उधर उसने अपने आप बैंडविड्थ रिड्यूस कर दी। 91। करेंगे ना पूरा 90% का भी हो जाएगा। अभी दूसरा हाँ, प्रीफरेबल ये है, आप ज्यादा क्वेश्चन करना, प्रीफरेबल ये है। अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है इसकी, तो आप ये जो है ना 16 की जगह पे 32 QAM करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो मॉड्यूलेशन में से आपको ऑटोमेटिकली 100 Mbps के ऊपर आपको दे देगा। अभी आपको प्रैक्टिकली करना है तो देखिए, करके देख लेते हैं एक बार, है ना। ये अपने ऑलरेडी मैंने 16 already किए हैं, 16 का अगर 64 QAM में करता हूँ हाँ, तो मेरी रेंज में क्या इफेक्ट आएगा? रेंज में नहीं, उसमें पावर उसको ज़्यादा चाहिए होगा। जब इसमें क्या होगा कि उसमें अगर स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है तो आपको अच्छी बैंडविड्थ मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये AMR है, ऑटोमेटिकली है ना, अगर आपका बेड वेदर की वजह से, बारिश की वजह से अगर लेवल कम भी होता है ना, तो अपने आप ये है ना 16 QAM पे चला जाएगा, आपकी बैंडविड्थ कम होती जाएगी। ये उसकी फैसिलिटी है उसके हिसाब से। अभी आप देखो, अभी 13 नहीं कर सकता ना हूँ। ना इसमें, हाँ अभी नहीं, वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। हाँ, वो वापस जाना पड़ेगा ना मुझे। जो मॉडर्न सेटअप है ना, वहाँ पे 32 करना पड़ेगा। चलो एक बार करके देखते हैं। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपने 64 QAM किया, 64 नहीं आएगा, 32 32 आएगा, हाँ। 32 किया, तो आपका बैंडविड्थ जो है वो आपका क्या होगा? उसका आपका थ्रूपुट मॉड्यूलेशन चेंज हो गया, आपका मॉड्यूलेशन कम हो जाएगा। बैंडविड्थ आपकी कम होगी, इसलिए जो सिग्नल स्ट्रेंथ उसको जो है ना पावर उसको सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए पावर ज़्यादा चाहिए। ठीक है। अगर वो बारिश उसके अगर एटेन्यूएशन ज़्यादा आया ना, तो
तो वो अपने आप बैंडविड्थ कम कर देगा और इसमें ऑटोमेटिकली 16 पे चलेगा, है ना। आपका ये 32 पे आया अभी, है ना। देखो आप 32 का करेंगे ना, 113 आ गया। 113 आ गया, बराबर। अभी आप 16 की ऑन करेंगे आपको, लेकिन हम लोग प्रीफरेबल हर एक जगह पे ना 16 का रखते हैं। अगर एक रेडियो है तो देखो इसमें 80 Mbps तक मिला मुझे, यानी कि 40 और 8 48 ही बंदी है इसमें मुझे, समझ गए। बैंडविड्थ ज़्यादा है मतलब। हाँ, मतलब फुल STM यूज़ करने के लिए आपको इधर QM अच्छा रखना पड़ेगा और डिस्टेंस कम रखनी पड़ेगी ताकि लेवल अच्छा रहे। मैं वापस वही कर देता अगर हूँ। इसमें ऐसा है, अगर आपका डिस्टेंस कम है तो आप QM बढ़ा के बैंडविड्थ बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो, हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा मैं वही कह रहा हूँ लेकिन ना। डिपेंड टू डिस्टेंस, अगर आपका रेडियल कम है तो, ज़्यादा है तो नहीं कर सकते। यानी ये तो 2 किलोमीटर पे तो उसमें अपन बैंडविड्थ अच्छी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अच्छी है यार सिस्टम। 18,000 की लिंक है पूरी, पता है आपको। या 18,000 तो मुझे यही पता रहा था शोफिल तो। 160 की सिस्टम, 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर की सिस्टम। तो 1,80,000 की होगी, फिर 18,000 समझ गया होगा। कॉस्ट तो वही 0.6 है ना। 0.6 ये तो बोला एंटीना पे बड़ी बैटरी है। 0.6 में है ना, ये एक्चुअली जो सब जगह हमने 16 का ही कॉन्फ़िगरेशन किया है ना। हाँ 16 आपका एक भी जो भी चेंज कर AMR नॉट ऑपरेशनल क्यों दिखा रहा है ये? बराबर है ना। नॉट ज्यादा नहीं, ना। AMR नॉट ऑपरेशनल क्यों आ रहा है? अरे अभी वो नहीं है ना फैसिलिटी दिया, जो इसके ऊपर जो इसके साथ दिया होगा ना वही है। आप करो 16 कर दिया था। देखो, this configuration will purge the cross connection data set over even mapping or purge or cross connection data set on the radio link of STM. This is affect the radio link connection. मॉडल से चेंज करते हो तो आपके कनेक्शन सारे रेडियो ये मॉडेम, अच्छा मॉडेम 2 का आएगा वो ना, ये आ गया 16 चेंज में 57, ठीक है। अभी आगे जाइए, अभी मैनेजमेंट सेटअप में जाओ, ऑटोमेटिकली पूछेगा। ओके, यहाँ पे आपका IP सेट हो गया, बराबर है। IP ज़्यादातर है ना, अभी आप है ना टेम्पररी उसको रख सकते हैं 10.0.0.01 यहाँ का, और सामने की लिंक का जो IP आएगा ना वो गेटवे में आएगा, ठीक है। बराबर है। वहाँ ऑफलाइन किया है आपने? कौन सा? सामने वाला एंड मैंने 2 किया है वहाँ पे। अच्छा, तो आप यहाँ पे 1 करें 10. मैं आपको IP दूंगा, वो ये कोई भी आप IP से रख सकते हो। एडिट नहीं हो रहा है ये सेटअप में 10.0.0. इसका 1 255.255.255.0 वहाँ का जो IP है यहाँ पर गेटवे आएगा। ओके, और ये NMS पे नहीं है तो नो। NMS पोर्ट टू NMS का मतलब क्या हुआ? सर NMS पे नहीं, अगर सारी लिंकेज जो है ना, सारी लिंकेज एक NMS सेंट्रल में जो है ना वो OMC उसका बनता है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। NMS में लेने से आप इसको कहीं भी कहीं से नहीं, अपने तेजस में से एक जगह से ओपन होता है, ऐसे इसमें कुछ नहीं है। ये मॉड्यूल जो है ना सामने लगा हुआ है, ये आप तेजस की CP मानो और एयर इंटरफेस की जगह फाइबर मानो, बस ऐसा है। तो वही होता है ना, ये मक्सी है ना, क्या है TDM सेटअप अभी है ना, TDM से अभी यहाँ पे कुछ नहीं जाना है। अभी है ना हम लोग इथरनेट सेटअप को मुझे देखना है, लेकिन एक बार अभी ये पार्ट छोड़ दो। इजी जो सेटअप था ना, हाँ, वो हमारे इजी है नहीं। अभी इससे आपका क्या हुआ, रेडियो यहाँ से ट्रांसमिशन अभी है ना अपनी फ्रिक्वेंसी डाल दी, आपका रेडियो आपका माइक्रो चालू है नहीं, ट्रांसमिशन के लिए तैयार है। ठीक है। अभी उसका ट्रांसमिशन करने के लिए आपको प्रोविजन में जाना पड़ेगा और पहले पावर देना पड़ेगा। कहाँ जाना है? ये मॉडेम फंक्शन है पहला सेटअप, उसमें है ना TX पावर सेटिंग। हाँ, TX पावर सेटिंग। इसमें मॉडेम 1 अभी देखो ये 2 किलोमीटर का रेंज है ना, अभी इनको अलाइनमेंट करने के लिए 15 dB का पावर रखो। ठीक है, बराबर। जितना हो सके ना उतना पावर अच्छा वो लेवल लाइए। बाद में उनको बोलना है कि 5 या 6 का पावर रखिए, 40 का लेवल रखा तो छोड़ दीजिए। किसी करा देगा यार अपना जो है। अरे सबसे पहले
अभी आप एटीपीसी करा देंगे ना तो क्या होगा पता है आपको? पहले अलाइनमेंट कराने का लोएस्ट पावर पे अलाइनमेंट करा करते हैं। अरे नहीं, हाईएस्ट पावर पे अलाइनमेंट होती है। हमने भी इसलिए मैं 15 हाईएस्ट पावर होता है। क्योंकि अभी क्या होगा पता नहीं है कि इसका कहाँ किस अच्छा ठीक ठीक समझ गया। जब जो इन्होंने बैंडेज में उसको रेडिएट कराओ, उसका अलाइनमेंट करो, अपने 20 मिनट मैक्सिमम में। ट्रांसफर हाँ बराबर। और बाद में एटीपीसी में वो 15 या 12 आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। लास्ट में अभी क्या है, अभी हम लोगों ने क्या रखा है नारायणपुरा 16 पारस है, तो वहाँ पे क्या रखा हुआ है कि 1 किलोमीटर 800 मीटर का लिंक है, तो मैंने दो ही पावर रखा हुआ है। नहीं, मैन्युअली आप सेट नहीं करो। मैन्युअली बाद में वो एटीपीसी आप करना, हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है, इसमें भी करना पहले करना। हमारी जो एलबी के हिसाब से है ना, हम लोग एक के पावर पे 40 का लेवल आके रख देते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो 1 dB पावर करेंगे तो ज़्यादा इंटरफेरेंस कहीं भी नहीं होगा, लेकिन लिंक स्टेबल रहे ना, इसलिए हम लोग बाद में है ना 2 या 3 का पावर कर देते हैं, तो शायद कहीं बारिश आ जाए। पर ये मेथड गलत है, आप मैं बोलूँ एटीपीसी करने से उसको जो सर आप required power कर है- सकते हो, नहीं कर सकते आप हो। बाद में डिस्कस करेंगे पहले मैं एक बताता हूँ, ये डिस्कशन अभी हो जाए, ये चल रहा है, बाद में होने वाला है। एटीपीसी करने से तुम्हारा जो ऑप्टिमम पावर रिक्वायर्ड है ना, वो सिस्टम अपने आप डिसाइड करके वो लिंक को स्टेबल रखेगा। वो इतना ही आप दो पावर करोगे, रखेगा। वहाँ भी दो, अरे कुछ बीच में बारिश ऑब्स्टिकल आ गया तो वो 2 में 2 उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो लिंक तोड़ देगा। मैं क्या बता ऐसा होता है। आप एटीपीसी रखो, प्रीफरेबल है कि चलो बारिश ना अपने आए, एल्गोरिथम से ATPC रखो। एटीपीसी है। एटीपीसी नहीं तो 20 है, हम्म। नहीं तो 20 है, अगर मैंने रखा है तो 20 है, 20 तो मैक्सिमम रखते हैं, कोई करता नहीं है। अदरवाइज एटीपीसी आप एटीपीसी यहाँ पे ही करेंगे हम लोग, बराबर? अभी क्या रखना है बताओ? नहीं अभी तो हाँ पहले- करके देखेंगे, अभी ये बताओ अभी क्या करना है। इसको ओके कर दो, यानी पावर में पहले एक बार ये अलाइनमेंट कर देना। अगर मैक्सिमम पावर है सपोज अगर मेरी बात सुनो, 800 की रेंज में, तो उससे डैमेज क्या होगा? कोई डैमेज नहीं होगा, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इंटरफेरेंस बढ़ेगा, इंटरफेरेंस दूसरी लिंक के साथ बढ़ेगा, ठीक दूसरी है? लिंक का और आपका भी सभी एक्सचेंज है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। नारायणपुरा में कहीं और ये दूसरी सिस्टम लगी हुई। 6 आपके अल्फा डेल के सेट के लगे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी यही तो है, इसमें सेंटर क्या पे होगा? करेंगी। एक फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है ना? इंटरफेरेंस बहुत बढ़िया। लेकिन लिंक को कोई डैमेज तो बहुत नहीं ज़्यादा होता पावर है। रेडिएट लिंक में मैं आपको अगर बताऊं आपका कि अलाइनमेंट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? 30 रखेंगे नहीं, अगर 20 से 25 से ऊपर जाएगा ना तो उसकी जो सेंसिटिविटी है ना डिस्ट्रीब्यूटर को तो वो वही मतलब अगर कोई हीटिंग हो या ऐसा कुछ इसलिए एलबी तो अपने ये बता कडल की मेरी 40 बापू ने कभी तो परेशान करती है ना, वो जैसी वो एक ऑफ होती है दूसरी उसके साथ सेटअप हो जाती है करंट। पावर में साइज अभी देखो चलो अभी बराबर ये हो गया हमारा, यानी ये अभी ट्रांसमिट हो गई लिंक हमारा, यानी अभी अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट करके ओके हो ठीक। जाएगा। अभी दूसरा आएगा हमारा सेटअप, इथरनेट को कैसे सेट करते हैं, E1 को कैसे सेट करते हैं, बराबर? ये आ गया हमारा, कोई प्रॉब्लम। अभी चलो अभी रुको, अब मुझे ये मैंने कर दिया, अब अलाइनमेंट कैसे कराना, मैं पावर कहाँ देखूंगा कितना पावर आ रहा है? यस, ये जो मीटरिंग जो है ना, हाँ ये मीटरिंग है, हाँ मीटरिंग में करंट मीटरिंग, इसमें देखो अभी 15 का ट्रांसमिट कर रहा है, अभी RX लेवल 91 आ रहा है, यानी वहाँ पे अभी अलाइन नहीं है या वो बंद होगा, बराबर? और ये यहाँ क्या है? ऑडियो पावर सप्लाई अरे वो कितने वोल्टेज है, और बर कब आएगी? बर जब ये Align अलाइनमेंट हो हो जाएगा जाएगा तब तभी बर का मॉड्यूलेशन भी दिखा रहा है क्या है। कितनी वोल्ट कैसे जा रहा है सर? जितना होगा उतना ही बताएगा। मैंने नाप के देखा हुआ है। बराबर, ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये मतलब एक ही है। वो लगाया नहीं को फिक्स वाले को नंबर, बुलाओ और उसको बोल दो आ जाए अभी इसको बंद कर दीजिए। हाँ बोलो अभी क्या करना है? अभी इसको बंद, अभी है ना, बाद में कंफ्यूजन होगा। मैं हाँ, ठीक। आपको कुछ स्टेप बाय हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टेप कमीशन जो आप रिकॉर्डिंग बाद में कोई प्रॉब्लम होगा, हाँ आप है ना इसको बंद कर दीजिए। अभी हम लोग ये हमारे लिंक कर दी, NMS का IP भी डाल दिया, अभी सीधा जाएंगे। आईपी डाल दिया, फ्रीक्वेंसी डाल दी, पावर डाल दी। देखो पहला आप ऑप्शन देखेंगे ना प्रोविजन में, तो इसमें पोर्ट सेटिंग होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने सेटअप में इजी सेटअप में डाल दिया है, बराबर? इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ इस ऑप्शन में हमें सिर्फ TH पावर देना है। ठीक अभी है। आप इसको बंद कर दीजिए। ठीक है। अब दूसरा ETH फंक्शन। हाँ ETH फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये ध्यान रखना। पहले ब्रिज सेटिंग, मॉडिफाई, क्योंकि हमारा विलेन वाला है ना, इसलिए इसको जो है ना
FDB एजिंग में कुछ नहीं करना है। इसमें है ना 159600 मैक्सिमम लेवल लग गई। फ्रेम साइज जो है ना, और इसकी भी फ्रेम साइज 2000। बस ओके कर दीजिए। डिफॉल्ट वीलन आईडी कुछ नहीं रखना है। कुछ नहीं बराबर। मैक्सिमम रेंज इसकी जो है ना, G और FD के लिए जो फ्रेम साइज है वो बढ़ानी है। ठीक है। बाद में इथरनेट पोर्ट सेटिंग, हमें पहला पोर्ट यूज करना है बराबर। तो हम पहले पोर्ट पे जाएंगे, एनेबल करेंगे, लिंक का नाम लिखेंगे। लिंक साइट कौन सी है? चैनपुर 2 पर है, चैनपुर 2। नहीं, ये जो पोर्ट नंबर है ना, चैनपुर 2 BTS रानी 2, जो भी है। चैनपुर रानी 2 ये जो लिंक किसकी है उसके लिए है। ये पोर्ट किसका है? अपन ये तेजस में नाम देते हैं ना, वही ऑटो रखिए बराबर। डिसेबल अनेबल कर दीजिए, फ्लो कंट्रोल अनेबल डिसेबल उससे। ये तो सब वही वाले पैरामीटर हैं जो अपन तेजस में होते हैं। ये पोर्ट सेटिंग हो गया। नहीं, ये आपका इससे क्या होगा, आपका पोर्ट एनेबल हो गया। ठीक है। बराबर। अभी जैसे ये उसके लिए कि भाई आपने एक ही मिनी लिंक से अलग अलग इथरनेट दे रखे हैं, तो आप उसकी नेमिंग कर पाओगे ये इथरनेट किसके लिए हुआ, जैसे अपन उसमें तेजस में करते हैं। बेस बिल्कुल। अभी बाद में आएगा विलेन सेटिंग। ये इम्पोर्टेंट है इसके केस में, ZT केस में। पोर्ट 1 नहीं, अभी इसको कुछ नहीं, अभी ये तो हम लोगों ने एनेबल कर दिया है बराबर। चैन पोर्ट इसमें आगे की विलेन यहाँ पे आगे विलेन लिस्ट में जाएंगे। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट पहला ये, इसको कुछ नहीं करना है। विलेन ऐड करना है। हाँ, विलेन आईडी कौन सा 4076 से नहीं ऐसा नहीं करना है। इसमें 1 by 1 देना है। नहीं, एक मिनट रुको ना। 40 कितना 7 सर्विस नेम हमारा 3 ZTBTS कर देते हैं। नहीं 7-6 से लेके कौन सा 7-8 हाँ, तीन है इनके। कंप्लीट हो गया। मैं हर बार क्या करता हूँ, प्रेफरेबल हम लोगों ने क्या किया आ गए ना तीनों एक साथ। अभी इसको ये हमारे 3 आ गए। इसमें लेकिन एक चीज है, इसमें नाम जो हमने दिया एक साथ आ गया। कौन सा? उसमें 3GBTS। हाँ, इसमें 2G 3G। हाँ, तो आपको करना है 3G तो रिमूव करो पहले। मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाँ, ONM 3G के लिए 772GB। नहीं 7-6 किसके लिए है? आप अभी है ना इसको, ये किसके लिए है? 7-6 3G के लिए। ठीक है, वहीं पे उसमें क्लिक कर दिया, बस अपने आप दे दिया उसमें जाइए। तो सिंपल हमको इथरनेट एक्सटेंड ही करना है तो विलेन डालने की कोई जरूरत नहीं। नहीं उसके लिए जरूरत नहीं है। पर ये अल्काडेली की जरूरत पड़ेगी। 7-7 किसके लिए है? 7-8 ONM वो यहाँ ओके कर। तेजस में भी कैसे डिफाइन करते हैं एक साथ जैसे। ठीक है, 3 हो गए। हाँ, अभी है ना विलेन सेटिंग में जाइए, पोर्ट 1 पे जाइए। अब यहाँ वो वाली विलेन में ऐड कर लूँगा इसमें ना। नहीं, अभी क्या, इसको पहले इसके ऊपर मल्टीपल आ रहे हैं तो ट्रंक बनाना पड़ेगा और ये सारे टिक कर देना है बस। और यहाँ पे ओके नहीं उसको कुछ नहीं करना है। अभी इस पे सारे विलेन आ जाएंगे ना, इसके ऊपर सारे जो हम लोगों ने ऐड किए ना जो विलेन, उसको इसके साथ मैप कर दिया, टैग कर दिया। जो पोर्ट 1 है ना इसके साथ टैग कर दिया, यानी जो पोर्ट 1 पे आते हैं। ये जो है ना विलेन हम लोगों ने बना दिया। बाद में हम लोग पोर्ट 1 में गए। पोर्ट 1 में तीनों विलेन को हम लोगों ने टैग कर दिया कि ये विलेन हमें पास करना है।
ये यहाँ पे ये तीनों विलेन आ जाएंगे, तीनों इन पे तीनों पे टिक करके और ओके कर दिया, और ओके कर दिया। तो वो तीनों को ये 3 विलेन जो है पोर्ट 1 में से जाएंगे। यस, पोर्ट 1 में से अगर पहली बात तो ये है कि जो इसको ना ये एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट, उसको ट्रंक करना है, हाँ, नहीं तो डालने नहीं देगा। और तीनों विलेन यहाँ से एक एक करके ले लेंगे। अच्छा, ओके ओके ओके। ये हो गया। हाँ, बाद में मॉडेम, इसको हम लोगों को कहाँ से भेजना है? इसका जो IF केबल है मॉडेम से भेजना है, ठीक है, वो बराबर। उसी में मॉडेम 1, उसी में भी ये तीनों विलेन हमें पास करवा देंगे। एक VCG का कनेक्शन है और एक पोर्ट में विलेन डाल रहा हूँ एक जगह, तो एक जगह VCG में विलेन डाल रहा हूँ, और समझना आसान हो जाएगा। अब ये VCG है, ये भी सी ये VCG है, वो पोर्ट पे डाले थे विलेन अभी। पोर्ट विलेन का बराबर सर। ये यानी आपका बाद में FDB वो तो और अपने आप ले लेगा, जो यहाँ पे था ना FDB, उसमें वो मैक्सिमम रखते हैं इक्विपमेंट सेटअप में, इसकी मैक्सिमम 3 बराबर ये वही है, बस उसको ओके ही कर दो। कैंसिल ही करते हैं, हाँ, बस ओके। वही है। अब यानी ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रिंग पे हो गया। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें वहाँ पे करना है। दूसरा अभी E1 के लिए होगा, कहाँ पे? इसको बंद कर दूँगी TH पे ना। हाँ भैया, विलेन के लिए हाँ बोलो भैया, हाँ बोलो। गजब की स्विच है यार, इसमें बहुत सारे LC सरा ಮಾಡಿದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ સ્વિચ રૂમમાં કેટલા જોઈએ છે? मैक फिल्टरिंग भी है इसमें। नहीं આપણી પાસે આવતા જ નથી। LC તો બિલકુલ નથી। हाँ, LC FC તમારી પાસે एक्चुअल में क्या है, सिस्टम के पैरामीटर्स वही है, सिर्फ जगह ही अलग है और बैकएंड मीडिया अलग है, उसमें क्लियर है। किस तरह से उसको विलेन और VCG को बस। क्रॉस करने का विलेन हाँ डॉट्स LCFC मोड वाला, ये हमारा साइटों ऊपर BTL अलार्म सेटिंग वगैरह ऐसे LC ऐसी तो काम में आप नहीं एनवेस में अलार्म कैसे आता। चाहते हैं ना सारी LC अपने कोई काम में नहीं आता ना। ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन भी है इसके अंदर। हाँ। हाँ? चलो भाई साथ में। क्लॉक सेटिंग भी होती है इसमें। हाँ, तो सेटिंग करनी पड़ेगी ना 2 हाँ। मिनट। चलो मुझे इसको हम लोग मास्टर रखेंगे, हाँ। वहाँ पे स्लेव बनाएंगे, ठीक है। बराबर। और स्लेव में इसी का जो क्लॉक है मॉडेम 1 से जो भी क्लॉक आएगा वो सीधा उसको हम लोग स्लेव में डाल देंगे, यानी सिंक्रोनाइजेशन के लिए दोनों आपस में सिंक रहें। सिंक करेंगे। ठीक तो है। आपकी जो बर है ना वो 0.0 हो जाएगी, ठीक वो है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बराबर। ये इसको मास्टर ही रहने देते हैं। हाँ, ETH का मैंने बंद किया मेन्यू, अभी क्या अभी करना है? अभी है ना E1 वाला होगा, ये E1 सेटिंग में। E1 नहीं, पहले E1 पोर्ट, बराबर। हाँ, हमारे E1 पोर्ट अभी सारे है ना, अभी चारों यूज्ड है, हमें सारे मॉडिफाई में चाहिए, हमें सारे यूज्ड ऑल कर दीजिए। रिपोर्ट ऑल नहीं करना है? नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ना, और 120 का है, हमें 120 ही रखना है। वीडियो हाँ, सारी तो हम लोग यही रखते हैं। सब आ गए। हाँ, तो बुलाओ उनको, अंदर बुलाओ। ये हो गया। अब क्रॉस कनेक्शन, यानी आपके पोर्ट एक्टिव हो गए, बराबर। ठीक आपके है। अलार्म चालू। अभी दोनों के बीच में क्रॉस कनेक्शन तो बनाने पड़ेंगे, दोनों रेडियो के बीच में। तो ऐड में जाएंगे, कुछ नहीं इसका करना है। 5वां 8वां बन सकता है मतलब ये। वो अभी प्रैक्टिस अभी है ना, एक का एक, एक का एक मतलब? हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 जो है अभी E1 के नाम के हिसाब से रखते हैं हाँ, हम। ठीक है। टेस्ट 1, लेकिन कोई भी नाम नहीं डाल दीजिए, या मैं E1 1 ही दे देता हूँ। E1 1 लिख देता हूँ। कोई इशू नहीं। ठीक आप यहाँ भी जाइए। इसमें हम लोग अभी हम लोग को कहाँ से लेना है? मॉडेम 1 से, यानी पहले बोर्ड पे आएगा, बाद में हमें आगे भेजना है ना। ठीक तो है। पहले मेन बोर्ड। मॉडेम का मतलब RF फाइबर। मेन बोर्ड पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे मॉडेम। मॉडेम लेना है ना? नहीं मॉडेम बराबर है। ठीक है, पहले main मेन बोर्ड से उठाएंगे हम लोग, हम्म। इसको सिलेक्ट करेंगे,
इसको हाँ, बाद में उसको यहाँ पे मॉडेम पे डालना है। मॉडेम पे डालना है, एक पे ओके कर दीजिए। तो ये 16 के 16 बना देता हूँ ना यहाँ पे। बना दीजिए। पूरे 16 एक साथ बन जाएंगे। अरे ऐसे नहीं आएगा ना। अरे क्यों नहीं आएगा यार? नहीं आएगा यार, कैसे आएगा, इसको समझाना पड़ता है ना। चलो ये हम लोग वो ऑलरेडी करते हैं, लेकिन अभी एक का प्ले कर दो, करके देख लेते हैं ना। तो 16 नंबर आएगा। डिलीट कर देंगे, क्या फर्क है? कर दो, कोई नहीं आएगा। सिलेक्ट तुमने एक ही किया है तो इसीलिए ये किया है, नाम एक का दे रहे हो, कनेक्शन एक बनेगा। बाद में आप रेंज डालना, वो बात की बात है। देखिए सर्विस नेम, इसमें कुछ रेंज डालने को नहीं बोला, सर्विस नंबर ये और ये डायरेक्ट होगा। ठीक है, मैं सारे वो select कर कर लेता देता हूँ। तो इसके साथ में मैं डालो पूरे डाल 16 को 16 सेलेक्ट करके इधर भी 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ। एचडी क्रॉस कनेक्शन बन जाएंगे 16 के 16 में। चलो बढ़िया, तेजस में काम किया तो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। दे दिया मैंने, अब करूँगा ओके। नहीं, वो बंदे यहाँ रख दिए, वो हम जा रहे हैं। मेन बोर्ड से इसका मतलब ये समझना सर कि मैं यहाँ पे इवन पंच किया आपने, तो हमारे मॉडेम से गई और वहाँ पे क्या करेंगे, मॉडेम से मेन बोर्ड पे डालेंगे। वहाँ पे क्या होगा, अपोजिट में मॉडेम मेन बोर्ड, ऐसे कोई भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, मैं वहाँ पे इसमें 1 सेलेक्ट करके नीचे इधर 5 सेलेक्ट कर लेता ना, तो मेरा बोर्ड का जो पहला नंबर का इवन है वो बैकएंड में एसटीएम में 5 नंबर का इवन निकल जाता। लेकिन वो इसका नहीं वो अब तो वो फंडा तो मुझे अच्छे से क्लियर है। ये तुमने 1 to 1 मैपिंग कर दिया, पोर्ट 1 का इवन है ना, तो सॉफ्ट इवन भी 1 ही लिया है तुमने, यही हुआ ना इसका मीनिंग। हार्ड इवन 1, लेकिन आपको मैं प्रिफरेबल क्या है, 1 to 1 ही रखना है। ये 1 to 1 ही बनाएंगे जब आउटे जाएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। तो हम यहाँ भी नहीं करते ऐसा काम, क्योंकि हम तेजस में भी नहीं करते ऐसा। बट ये सीखने के लिए कि हाँ कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए। हम लोग चेक कर सकते हैं, ये हो सकता है कभी बराबर। ये आपका कंप्यूटेशन कंप्लीट। ठीक है, अभी कुछ बाकी अभी है ना, सामने सेम कमिश्निंग करेंगे। दूसरा मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा किया हुआ है इसमें है ना। जब पूरा करना है ना तो बैकअप बाद में ले लीजिए, जो भी कमिश्निंग है ना इसका, इसमें हाँ इसमें सर यूजर यूटिलिटी में पहले डेट और टाइम डालनी जरूरी है। अलार्म में आप करिए ना, तो टाइम एंड यूटिलिटी या इक्विपमेंट यूटिलिटी में डेट टाइम मॉडिफाई। आज की डेट कौन सी है? 15 और अप्रैल उसी में ही करना था। चलो ओके, अप्रैल में आज 25 तारीख। ओके, टाइम कौन सा जोड़ना हो? इनको छोड़ के जाइए और क्या। ठीक है, 13 ये जोशी साहब 05 प्लस नहीं बात सेट किया तो डिस्प्ले टाइम ये बढ़िया था, अपने आप ले लेता किसी का टाइम कुछ करना ही नहीं था। वो इंटरनेशनल टाइम है, मैं नेटवर्क से सिंक करता हूँ उसको। सामने चलो, पहले जैसे गैंग नहीं। बराबर, ये आपका डेट सेटिंग हो गया। अभी है ना, ये देखो ये इक्विपमेंट आप अगर बैकअप लेना चाहते हो ना, अभी मैंने डाला नहीं है। अभी एक्सपोर्ट जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन डेटा, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके एक्सपोर्ट आप इसमें कर सकते हो। जब भी अगर हमें डालना हो ना वापस ये सेम कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ इसको, मैं
हाँ वो एक बार देख लेते हैं, डिबॉग करके बाद में सार सबका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सार सभी के है ना यूजर। ये वाली फाइल आई है ना? हाँ ठीक है, अभी क्या करना है? बस इससे हाँ क्लॉक सेटिंग भी हो गया। क्लॉक सेटिंग नहीं हुआ अभी? हो गया ना, यहाँ पे मास्टर रखा हुआ है, वहाँ पे सेव तो करना मुझे बताओ ना, वो देखा नहीं है हमने क्लॉक है। ये सेटिंग। ना कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमारी मास्टर में कुछ नहीं होगा। प्रोविजनिंग नहीं आएगा, ये रहा है ना, प्रोविजनिंग में जाएगा पता नहीं है इक्विपमेंट नीचे यार इक्विपमेंट क्लॉक सेटिंग। इसमें क्या करना है बताओ? ये तो यही रखा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नहीं, ऊपर देखो अभी इसमें क्या है, अगर आप स्लेव करते हो, मॉडिफाई करो, स्लेव करेंगे तो आपको पूछेगा स्लेव करिए कि कहाँ से करना है। ये जो एंट्री है ना, ये इसमें आप डाल दो, तो इसमें मॉडर्न वन आपको ये जो क्लॉक लेनी है ना, इसकी क्लॉक आपका इवन की लेंगे ना हम, क्यों लेंगे इसकी? नहीं इवन मास्टर सर, ये दोनों रेडियो है ना सिंक्रोनाइज है। नहीं। यही मॉडर्न वन का रखना, तो मॉडर्न वन को जो है ना, मॉडर्न वन का पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारा पूरा नेटवर्क सिंक्रोनाइज्ड है, हाँ, हमारे इवन पे क्लॉक दे आती सकते है, हो। तो मैं इवन की क्लॉक को इसको दे दूँ? जब एक्सटर्नल जो होगी ना, एक्सटर्नल जो इसमें ऑप्शन आता है ना, हाँ। दूसरे में, तो उसमें आप दे सकते हो इवन अगर आप कभी यूज करेंगे ना, तो इवन को भी दे सकते हो। तो ये स्लैब क्या है, ये एक्सटर्नल नहीं है? अरे सर ये स्लैब एक्स्ट्रा नहीं, दो रेडियो है, दो रेडियो के बीच में जो सिंक्रोनाइजिंग होगा ना, हाँ ट्रांसमिट रिसीव करेंगे, हाँ। इसके सिंक्रोनाइजेशन मास्टर फ्री रन में चलेगा और सामने वाला इसके साथ सिंक होगा। सामने वाला है मास्टर की जो रेडियो है ना, इसके साथ sync होगा। ये आपके इवन को उसको सिंक नहीं कर रहा है, ये पूरे रेडियो को सिंक हाँ, कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसको इवन की क्लॉक देनी है। है। दे सकते, लेकिन इवन की आप देंगे ना, तो वहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ये लो स्लैब नहीं आएगा ये? सेव करो, हाँ करो इवन सिलेक्ट करो, ठीक है, वहाँ पे चैनल नंबर सिलेक्ट करो, पहली ले ली मैंने, प्रायोरिटी ले लो, ठीक कर है। सकते हो, बराबर। और फिर सेकंड क्लॉक देनी है तो सेकंड प्रायोरिटी क्या रखनी है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी आप फर्स्ट मॉडेम करना, अगर आपकी इवन जब भी आती है ना, इवन की कर देते, लेकिन अभी जो है ना मॉडेम ये रेडियो के लिए, तो दोनों रेडियो को सिंक्रोनाइजेशन में रखना है, नहीं तो आपकी बर आएगी। क्या आपको बताओ, अगर रेडियो सिंक्रोनाइज नहीं होगा ना, तो फिर बर आएगी उसमें। अगर WTR टाइम वही है, उसमें 5 सेकंड रखते हैं तो 5 सेकंड इवन से ले लो, ज़्यादा बढ़िया, आप लोग क्या दिक्कत है? आप जिसके साथ यहाँ से सिंक्रोनाइज दोनों, इवन से नहीं करना है। नहीं, लेकिन इसको इवन की क्लॉक दे दो और सामने वाले को इसकी क्लॉक दे वो दो। एक्सटर्नल आप क्लॉक की बात कर रहे हो सर, एक्सटर्नल क्लॉक की बात, एक्सटर्नल क्लॉक लेने की और देने की बात कर रहे हो, लेकिन हाँ। इसमें हम लोग अभी है ना, जब तक इवन आपको ये भी करना है ना, तो हम लोग प्रैक्टिकली चेक करेंगे, लेकिन अभी है ना, मतलब अभी ये मास्टर रखना है और उधर स्लैब रखना है। स्लेव और मॉडर्न के साथ अच्छा। सिंक्रोनाइज करो। उसमें जो रखना है ना, उसमें सपोज मैंने स्लेव रखा, ठीक है, ये मेरा स्लेव हो गया, मैं फॉरेन की बात कर रहा हूँ, मैं स्लेव लिया, हाँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मॉडेम रखूंगा। हाँ मॉडर्न से ही करना है ना आपको, ठीक है, समझ जो भी क्लॉक आएगी मॉडर्न पे आएगी आपकी। ठीक है, ये एक्सटर्नल क्लॉक भी हो गया। ये एक्सटर्नल क्लॉक क्या है मालूम है? ये एक्सटर्नल क्लॉक में कुछ, ये देखो, ये हम लोगों ने ये पता क्या है, आपको अपन बीट में अगर रखना है, क्लॉक दे के निकालते भी तो है ना, तो एक्सटर्नल आपको ड्रॉप करनी है क्लॉक उसके लिए सब। और इसमें है ना इक्विपमेंट में आपको हर्ट्ज और उसमें भी दोनों में है। इथरनेट भी है क्या? हाँ, इस मॉडिफाई करो, मास्टर को तो कुछ करना है। हाँ ले लो, मॉडर्न वन करो तो नहीं, एक्सटर्नल क्लॉक करो तो एक्सटर्नल क्लॉक, इसमें कौन से नहीं आएगा, ये नहीं है। बस वही है दूसरा, मैंने नहीं, ये फिर बीपी और चलो मॉडेम वन में देखा ना, देखो नहीं, मॉडर्न वन तो पोर्ट वन ही आएगा, देखो पोर्ट वन आएगा, उसके बाद नहीं कराऊँ मैं, इस पर जाओ तो एक्सटर्नल में, इसमें जाओ तो इसमें जाओ, नहीं, वो एक्सटर्नल क्लॉक में तो नहीं है कहीं, आप जो कह रहे हो, ये यहाँ पे ये वाला जो है मॉडिफाई करो, हाँ इसमें है ना, अब इसमें सिलेक्ट कर सकते हो,
अच्छा, बीपीएस भी कर सकते हो, अगर बीपीएस बीट्स पर सेकंड में और हर्ट्ज में भी हो सकता है ना। तो आपके इसी सिस्टम के बस इसको अभी मास्टर भी करते हैं। ये मास्टर से सिर्फ दोनों को है ना सिंक्रोनाइज करने में कैसा है जो स्टैंड बाय टाइप का है ना, वो मास्टर स्लाइड स्टैंड बाय है कि अगर एक पे होता है तो दूसरे पे वो काम करेगा। अच्छा, क्लॉक एक्सट्रैक्ट भी करनी है तो कहाँ करना चाहते हो आप कर सकते हो ना। जैसे एक्सटर्नल आउट करनी है तो आउट मुझे एनी क्लॉक एनी मॉडेम लेना है कि ईवन पे आपको डालने को मिला देगा। यहाँ से मैं इवन चैनल यूज़ कर सकता हूँ। सही है, क्लॉक आप यूज़ कर सकते हो इसमें से। ठीक है, और हो गया। यस यस। करंट में आप देखेंगे ना, अभी करंट ये अलार्म बताएगा, जो आप बता रहे थे ना अलार्म में क्या क्या है। बस रिफ्रेश करिए, निकाल जाएगा उसको अलार्म चेक करने में। पहले स्टेप से ही हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगर किया ना, तो अभी क्या अलार्म क्या क्या आपके है ना रेडियो डाउन है। अच्छा, अपोजिट साइड लिंक खोलनी है तो यहाँ से जाके मेंटेनेंस पे जाएंगे, सीधा खुल जाएगा वो। अभी है ना इसका मेंटेनेंस ऑन करेंगे ना, तो इसको यहाँ पे ना वोल्टेज आना चालू हो जाएगा। वो अलाइनमेंट करेगा ना, तो नीचे लॉगिन करना नहीं पड़ेगा, वो अपने वोल्टेज है ना वोल्टेज के हिसाब से बंदे समझ जाएंगे कि लेवल कितना आ रहा है। ये आ रहा है बराबर। RX लेवल नहीं है तो उसके लॉस ऑफ फ्रेम है, पीडीएम ये सारी इवन लॉस आ रही है। और लास्ट में है ना पावर सप्लाई एक ही है कनेक्ट किया हुआ, दूसरा ये चारों केबल उसने एक में किए, दूसरे में नहीं, बराबर। तो इसमें एक एक में चलता है, एक नहीं, सुनो, जरूरत नहीं है ये, अगर कब जरूरत है मैं आपको बताऊं, दोनों में करने के लिए अगर आप एक ही एमसीबी से एक ही डीसीडी से लेते हो, दो पावर सोर्स हो आपके पास, दो पावर सोर्स, अगर दो पावर सोर्स आते हैं ना, सब दो पावर प्लांट रखे हुए हैं आपने, तो अलग अलग से एक फैन हो या दूसरे पे पावर आ जाए। अगर एक ही दो एमसीबी डाल के एक ही में से देना है तो कोई मतलब नहीं है, बराबर। अभी हाँ रिपोर्ट जो है ना सर, हाँ, आपको परफॉर्मेंस जो लिंक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट समरी इसका पहले करना है। ओके सर, चलो पहले इजी सेटअप में आप गए, ठीक है, कमिशनिंग करने के लिए इजी सेटअप में गए, इजी सेटअप में गए, इसमें खास सिर्फ नाम लिखते हैं, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, इसमें यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बराबर। मॉडल बस ठीक है, स्किप करिएगा। हाँ, आप यहाँ पे ना आप यूज नॉट यूज कर सकते हो, नॉट यूज किया तो बंद हो जाएगा, ठीक है, बराबर। ओके, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट 1+0 है, 1+0 बाकी कुछ नहीं करना है, फिर नेक्स्ट किया, ये करेंगे। ओके, मतलब ठीक है। अभी हम अपन बाद में नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग, उसके बाद हमें ना दूसरे स्टेप में जाएंगे, ये अपने ओके कर दी, सेकंड स्टेप में आ जाएगा मॉडर्न अपने सेटअप आप में, आ जाएगा। हाँ, बाद में सेटअप में जाएंगे, ठीक है। इसमें 4 चीज डालनी है, तो फ्रीक्वेंसी डालनी है, 20 नहीं, मेगा चैनल डालनी है और मॉड्यूलेशन डालना है, रेडियो मोड डालना है, ये और 5 चीजें यहाँ पे रेडियो मॉडेम में हाई कैपेसिटी ठीक डालना है, है, हाँ, और ये अपना ये डालना है फ्रीक्वेंसी डालना है और फ्रेम आईडी, फ्रीक्वेंसी 2 तो 2 दोनों जगह सेम होनी चाहिए। जो भी हो सकता सामने के पे भी उसको फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी ना, कि वो अपने आप ले लेगा। यहाँ की TX से वो RX में जाएगी। बराबर। तो ये यहाँ पे वो कर रहे हैं, इसको ओके कर देना। वहाँ पे लेता है। रेडबिन में वो जो फ्री विंड होते हैं ना, ऑडियो मैंने गलत लगा दिया, हाई रखना चाहिए था, नॉर्मली अपन हाई रखते हैं। मैंने वही बोला था लेकिन लगा दिया। ज़्यादातर है ना हाई यहाँ पे होता है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी लगा हुआ है सेम फ्रीक्वेंसी हाई वाला, तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं। तो लगा दिया तो चैनल, चलो उसके बाद फिर AMR, हाँ, AMR में हमें इवन बढ़ानी घटानी है, ठीक है, उसके हिसाब से तो थ्रूपुट बढ़ेगा घटेगा। तो हमने 16 इवन वैसे भी रखा ही है, यही कॉन्फ़िगरेशन हमको रखना है सभी जगह में, ठीक है। एक मिनट, ये QM में यहाँ सिलेक्ट करना है, हाँ, यहाँ जितने इवन आप दोगे ना, सेटअप में जाएंगे, अच्छा, सेटअप में जाओ। सेटअप में जाएंगे। सेटअप में जाके जहाँ जितने इवन आप दोगे ना, उतने इवन वो कम कर देगा बैंडविड्थ में से। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, अब यहाँ जैसे मैं चेंज करूँगा 16 इवन, 15 करते ही ये बैंडविड्थ बढ़ जाएगी अपने आप। तो मैंने 16 इवन निकाल लिया उसमें से, तो बैंडविड्थ 57 MB रह गई बस, ठीक है। बाद में मैनेजमेंट में तीसरा है हमें आईपी डालना IP डालना है यहाँ बस। का
वहाँ का IP आएगा गेट पे और यहाँ का IP वहाँ का वहाँ के गेट लिए ठीक है TDM सेटअप बाद में कुछ नहीं करना है, बाद में हम लोग यहाँ पे करना है इसमें इमेज कब से ये ऑलरेडी आ गई जो हम लोगों ने सेटअप किया था ना। हाँ। हम लोग को बाद में है ना, इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, सीधा प्रोजेक्ट में जाते हैं क्योंकि सेम आप देखो, यही स्क्रीन वहाँ मिलेगी आपको। हाँ, ये तो ये तेजस्वी एक मॉडल पोर्ट को आप दो जगह से कॉन्फ़िगर कर सकते कॉन्फ़िगरेशन दो तरह कर सकते हैं। ये आपने इजी सेटअप इन लोगों ने रखा हुआ है। अब इक्विपमेंट ज्यादातर हम लोग है ना इक्विपमेंट सेटअप से करते हैं। यहाँ में आपको स्टेप वाइज है ना वो कॉन्फ़िगरेशन करवाएगा। हैं। या इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सेम आपको आएगा जो है ना। समझ गया वही तेजस की तरह अलग अलग मेन्यू है इसमें, लेकिन स्क्रीन एक ही है। बाद में ये पहले में हम लोग क्या करें, सिर्फ TX पावर डालेंगे, बराबर। बाद में उसको बंद कर देंगे। हाँ, मॉडेम मतलब STM पोर्ट, सीधी सीधी बात। इन शॉर्ट तेजस में अगर आपने काम किया तो STM पोर्ट मतलब मॉडेम। बराबर। बाद में इसको बंद कर देंगे। इसमें से वो यूज करना है। दूसरा है ETH सेटअप में। ETH में सबसे पहले ब्रिज सेटिंग करनी है, इसमें सिर्फ दोनों का मैक्सिमम कर देना है, ठीक है। बाद पोर्ट में- सेटिंग में अपने को नाम दे देना है पोर्ट को और इनेबल रख देने हैं वो ऑटो जो भी नेगोशिएशन पोर्ट जो करना भी है है, उसको एनेबल करना है, बराबर। ठीक है ना। सिर्फ वही कर दिया है। ये पैरामीटर्स में सिर्फ अपने को नाम देना है, पोर्ट को इनेबल रखना है, ये भी इनेबल रखना, ऑटो नेगोशिएशन रखना, ठीक है ना। उसके बाद अपने को VLAN सेटिंग में जाना है। तो ये चेंज इम्पोर्टेंट है 3G BTS के लिए, बस वही और कुछ नहीं है इसमें। VLAN सेटिंग में क्या करना है, यहाँ बाय डिफॉल्ट एक VLAN आएगा। पहले आप VLAN लिस्ट में VLAN ऐड करोगे सबसे पहले, है ना। तो मैंने जैसे ऐड VLAN में अगर आप जाओगे तो जितना VLAN आपको एक साथ डिफाइन करना है उतने VLAN को एक साथ डिफाइन कर देगा, ठीक है ना। फिर 1 by 1 करोगे तो आपको अलग जैसे 2G 3G, हाँ तो मैंने 2G 3G वन नेम रखा, ठीक है। अब यही जब VLAN यहाँ डल जाएंगे ना तो बाद आपको में वापस जाना है उधर फिर VLAN सेटिंग में जाके ये VLAN आपको दिखाएगा। तो ये पोर्ट port 1 में आप जाएंगे पोर्ट 1 ना जैसे तो आप उसमें लोगे ना दिखाएगा। उसमें फिर VLAN डालने हैं आपको, हाँ। तो इसको एक्सेस की ट्रंक कर देना और तीनों VLAN को टैग करके और ओके कर देना, हाँ। एक्सेस करेंगे तो वो डिसेबल ही दिखाएगा। FDP सेटिंग में जाना है। FTP में तो जो मैक्सिमम रखना है वो नहीं फिर वो एक जगह सेटिंग और की थी ना मॉडेम पे जो पास इसी में VLAN सेटिंग में है ना, हम लोग ने पोर्ट 1 पे किया, बाद में उसी के नीचे मॉडेम था। और हाँ उसके नीचे मॉडेम था वो करना है BCG। इसमें बाद में इसमें करना इसमें फिर मॉडेम में मॉडेम 1 में इसमें पोर्ट कर 1 दिया और इसमें करना है और कुछ नहीं। इस पे पास करना है फिर। यही तीनों VLAN यहाँ भी पास है। देखो आप एक्सेस में मॉडेम का पोर्ट नहीं यहाँ तो ये तो पोर्ट सेटिंग है, पोर्ट 6 के 6 पोर्ट है, ये मॉडेम का पोर्ट है, ये बोर्ड का पोर्ट है, IF का पोर्ट है, ये मॉडेम और का ये पोर्ट है, LAN मतलब का। STM का पोर्ट है यार, सिंपल सी बात है। हाँ ये जो पोर्ट है ना, ये आपका 1 नंबर का इथरनेट का पोर्ट है ना, ये इसका है। हर एक पोर्ट के साथ में तेजस में VCG नहीं होता है, तो ये VCG है, नीचे वाला वो ऊपर पोर्ट था ईथरनेट पोर्ट। बाद में FDP में तो वो जो मैक्सिमम रखना है बताइए। सिंपल है यार, ये तो अल्काटेल से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। नीचे आओ, वहाँ पे ऑनलाइन कितने लोगों को करते हैं, बड़ोड़ा में करवाए, भरूच में करवाए, जामनगर में करवाए। इसमें क्या करना है? हाँ? इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्विपमेंट में जाके मैक्सिमम FDP रखते रहेंगे। तो ये जो है ना हाँ, मैक्सिमम ये वैल्यू रखना है, maximum। और कुछ किस चीज़ का है वो मैक्सिमम ही हो जाएगा। ये जो है ना FDP फॉरवर्डिंग जो है ना, विलेन वाला स्टेप इसमें PDF में है। है PDF में मिल जाएगा। वो आप एक काम करना, आपके केस में 4086 है, 85 4085 हाँ वो रखना आप। लेकिन उसमें क्या वो नहीं, तो उसमें तो हम डिस्प्ले में डालते हैं। हाँ पर आपको उसमें ज़रूरत नहीं तो है, हमको तो सिर्फ इथरनेट एक्सटेंड ही करना है उसमें कुछ नहीं करना, उसमें 1 ही रखना, वो जो बाय डिफॉल्ट रहता है वही तो रखना। सिर्फ इनेबल ही करना है। हाँ वरना टैग हो जाएगा तो पास नहीं करेगा उस वाला। बराबर। ये बस बाद में ये हमारा खत्म हो गया, नहीं हमारा कमिश्निंग खत्म हो गया। बाद में डेट और टाइम हर बार कहीं सभी जगह करना, नहीं तो आपको अलार्म जो भी होगा ना बार नहीं आएगी। वो अलार्म टाइमिंग सही पता नहीं चलेगी, हाँ, सही पता कब से चलेगा काम कब है, आएगा। कब से अच्छा होगा। बाद में ये तो सारे हम लोग ने जो सेटिंग किया है, बाद में ये सारे यहाँ पे दिखाएंगे। अभी एक सर परफॉर्मेंस का हाँ वो परफॉर्मेंस वाला आप बता रहे थे ना कुछ। देखो अभी मेंटेनेंस कंट्रोल में, अब मेंटेनेंस कंट्रोल ये जो मेनू है ना उसमें जाइए। मेंटेनेंस कंट्रोल में आप क्या कर सकते हैं, मेनली लूप बैक दोगे, ये चीज़ सीखने को मिली। बराबर। इस तरफ जाए, हाँ इस तरफ
मॉडेम लूप बैक। अगर हाँ, ये आपका क्या करेगा, मॉडेम IF केबल को लूप करेगा, बराबर। मॉडेम से लूप हो जाएगा, सिस्टम से इंटर यानी मॉडेम ऊपर जो ऑडियो है ना, वहाँ से IF को लूप बैक करेगा। अच्छा मतलब अपने को मिलेगा। हाँ, मॉडेम से। यहाँ से सिस्टम से इंटर। ये जो IF का जो है ना मॉडेम, उस ये लूप बैक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, केबल लूप केबल को अभी ढूंढना है ना कि केबल लूप कुछ इश्यू है, उसको लूप बैक ऑडियो लूप बैक कर लूप बैक किया तो वो यहाँ से जो ट्रांसमिट है वही एक्चुअली रिसीव होगा। ऑडियो में जाएगा ही नहीं, वो IF को लूप करेगा। IF को लूप कर देगा। IF लूप बैक ऑन कर लूप देंगे। करके अपने को सिस्टम पे मिलेगा। करो ना, ऑन करो। ओके, क्या टाइमिंग है, कितने टाइम पे रहता है ये? उसमें टाइमिंग भी लिखा होता है। रिलीज टाइम इसका हाईलाइट ही नहीं किया। नहीं करेगा कुछ टाइम के लिए रहता होगा ना। वो इवन जो है ना, 2 मिनट करते हैं। हो गया वो। बराबर। यहाँ पे देखिए अभी मीटरिंग में चाहिए, मीटरिंग इवन लूप हो गए होंगे सारे। अभी पूरा IF होगा। लेवल हमें ये दिखाएगा आपको, RX लेवल, बराबर। थोड़ी देर के बाद ये भी बर्ब दिखाएगा। रिफ्रेश करते रहिए, इससे IF केबल का पता चलेगा। पता चल जाएगा। IF केवल क्लियर होगी तो बर क्यों दिखाएगा? लेवल 0 तो क्या दिखा रहा है? वो थोड़ी देर, वो लेवल दिखाएगा जो RX है ना। अच्छा, उसमें कितना ड्रॉप हो रहा है वो? मतलब 60 dB का लॉस है केबल में अपना, है ना? यही हुआ ना? नहीं तो RX लेवल, यानी RX लेवल हमें RX लेवल दिखाएगा। RX लेवल दिखा रहा है मतलब -7 दिखा रहा है, मतलब लूप में लूप में -7 -7 ऐड हो रहा हाँ। है। केबल का इतना लॉस हुआ, मतलब यही हुआ ना? आपके RX लेवल में केबल का इतना एडिशन हो रहा है। मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको एक्चुअली नहीं बता सकता। ये हर एक में आप जब भी आया तो -7 ही बताएगा। वो आप RF का लूप, IF का लूप। अरे अपने देखो ये जो है ना, SF में केबल लॉस अलग से दिखाता है ये अगर ना। आता है ना, यानी मतलब IF के बाद बना होता है, 0 ये बनना नहीं चाहिए। ये क्या है, -10 है ना? हाँ, ठीक है, मतलब सही है। ये लूप निकाल नहीं लीजिए। पर 0.0 एक खास है। वो DBM में नहीं दिखाता है लॉस, ऐसा होगा ना। बर दिखाता है insert बर में। वीडियो का मेरा मानना ऐसा है कि -7 जो दिखा रहा है ना, आपका सपोज 50 का लेवल होगा तो 57 दिखाएगा यहाँ। ऑडियो पे लेवल अगर 50 का आ रहा है तो यहाँ आपको 57 दिखाएगा। नहीं, 7 का तो केबल का ही लॉस ऐड कर रहा है ना। ये अपना SF में केबल का लॉस अलग से नहीं दिखता, ये वही है। आपने ऑडियो लूप किया ना, केबल लूप किया ना अभी, तो केबल लूप के साथ में केबल का लॉस लेवल क्यों दिखा रहा था? आइडियल नहीं हो जाता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी लूप पे हटाऊँ। लूप पे खड़ा हो। दूसरा होगा E1 का। अच्छा, इवन लूप में 2 और 1 2 हैं। यहाँ से फार एंड और नियर एंड। तो नियर एंड लूप कौन सा, फार एंड लूप कौन सा? वो बताएगा, वो बताएगा। आप करो उसके ऊपर, नीचे करो, नीचे इसको देना, नीचे करो। वो लोकल लूप हो रहा है। बराबर, और वो करेगा तो मेरा पहला इवन ओके हो जाना चाहिए अभी। पहला इवन ओके हो जाएगा, मैं पहले की इवन को लूप कर रहा हूँ। ओके कैसे होगा? आपका तो लॉस ही है ना। अरे मैं इवन तो लूप कर दिया ना। लूप कर दिया, लोकल आपने लूप कर दिया, लेकिन कनेक्टेड नहीं है तो लॉस ही दिखाएगा ना। आपने यहाँ से लूप किया, इंटरनली लूप किया, लेकिन वहाँ तो लॉस ही है ना। वहाँ तो कनेक्टेड एक तो यहाँ से मैं अगर आपके बक्स में इवन में लगाता हूँ ना। अरे करंट तो इवन का होगा। करंट स्टेटस देखना हो तो कहाँ पता चलेगा? हाँ, उसमें जाइए, करंट वाला वो थ्रू नहीं है, इसके लिए आपको ब्रेक दिखाएगा। सब ब्रेक दिखाएगा, उसमें लूप दिखाएगा, उसमें अलार्म आएगा कि ये लूप में है। ठीक है, लेकिन वो थ्रू नहीं है, इसके लिए आपको ब्रेक हाँ, तो क्योंकि वो लॉस ही है ना उसके ऊपर। करंट इज रिफ्रेश में। हाँ, मैं आपको यही कर रहा था, साबरमती है ना, मैंने बार बार बोल रहा था कि हम लोग जहाँ वहाँ मुझे उससे तो अच्छा लगा, लेकिन यार मैं उससे अल्काटेल अच्छा ही होगा, लेकिन अल्काटेल में तो बहुत चीज़ें पता नहीं चलती यार। और सबसे बड़ी बात
उसका वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, देखो। रेड कलर के जो घूमते हैं वो। CH1 लॉसी है थोड़ा। क्योंकि आपका लूप फिजिकली तो करना। फिजिकल अच्छा, आपकी सबके साथ केबल आया है, उस केबल को बचा के रखना, क्योंकि कभी सपोज इवन थ्रू करना पड़ेगा, इवन थ्रू करना है आपके ना, पास तो संभाल के रखना है सारी चीज़ें। सारी LCLC जगह पे कनेक्टर भी जो है। भी इवन केबल है ना, तो एक काम करो ना, यहाँ पे मेरे पास केबल नहीं है, तो इसमें अगर डिस्प्ले में मेरा FX पोर्ट हो तो मैं FX को कॉन्फ़िगर करा लेता हूँ, FX केबल ही डाल देते हैं यहाँ से इधर से। हाँ तो डाल अभी तो हाँ FX से जाएगा। दोनों साइड पे FX डाल दो, उधर भी किया FX, इधर भी FX। हालांकि इथरनेट पे भी कोई इशू नहीं है। अरे वो कहाँ गया, तो बैठा क्या, उसको बैठा क्यों रखा है, करवाओ ना अलाइनमेंट, उसको क्या चार डाला है हमने को बैठा के। बाद में ये दूसरा जो इवन लूप है ना, वो उल्टा जाएगा। कौन सा वाला? सेकंड वाला इवन लूप बैक 1, इवन लूप बैक 2, तो 2 वाला फार एंड, बाहर आप 1 लोकल 2 फार एंड। अच्छा ऐसा है। यदि हमें वहाँ पे चेक करवाना है। हाँ 1 का BTS है 2 सामने जाएगा, फार एंड, ये लोकल लूप अपना लूप। ये जो कहाँ जाएगा, हाँ वो MCR में, ये यही वो का लूप। MCR में नहीं जाएगा सर, वो पहला वाला क्लियर है, वो MCR में जाएगा। ये साइड पे जाएगा सामने। अरे ये साइड पे जाएगा, ये साइड पे जाएगा। हाँ ये साइड पे जाएगा, सेकंड वाला साइड पे जाएगा। हाँ पहला वाला वो MCR में जाएगा। STM तो है ही नहीं इसमें। बस यही करना है। दूसरा प्रोटेक्शन भी है नहीं, अभी है ना रिपोर्ट, ये जो है ना इथरनेट, ये जो पीमोन रिपोर्ट जो है ना, वो आपको मॉडेम रिपोर्ट, ये आपका लिंक परफॉर्मेंस बताएगा। अभी 91 का लेवल आ रहा है मतलब, है ना। अभी 91 इसका जो होता है मॉडेम कौन सा रिपोर्ट में। नहीं, पीमोन रिपोर्ट आर्मोन रिपोर्ट जो है ना, अच्छा उसमें आप जाएंगे मेंटेनेंस टेस्ट में, तो ये बाद में आप यहाँ पे करेंगे, मॉडेम 1 पे आप क्लिक कीजिए, तो उसमें डेट वाइज बताएगा। नहीं करंट लेवल क्या है, ये वो सब पता चल रहा है इसमें। क्या हाँ चल रहा है ना, अगर पता चलेगा ना, ये रहा ना, ये जब ये लास्ट 15 मिनट का आएगा, वही तेजस्वी अगर का 15 परफॉर्मेंस मिनट आती है। 15 मिनट का जो है ना, इसी बात है इसी हम्म। मेंटेनेंस टेस्ट में। हमें ये देखना है कि बार आती है नहीं, एरर सेकंड आता है नहीं, वो सारा यहाँ पे देखना है। ये इथरनेट का देख लो, तेजस्वी में दिखता है, वो यहाँ दिखता है। जैसे ही साइट चालू होगी ना, इसमें 15 मिनट वाला जो वो जो चालू हो जाएगा, वो आ जाएगा, डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, अपन उसको देखते हैं। तेजस जैसा ही है, तो डिफरेंस नहीं है। बाकी सब सही है। ये मान लेने का डिश हमारा फाइबर है, खत्म, सब कुछ हो जाएगा उस हिसाब से। देखो और टेक रिसीव और ट्रांसमिट कुछ नहीं हुआ ना अभी तक, केबल लगा हुआ नहीं है, जो पैरामीटर उसमें आते हैं वही पैरामीटर सारे इसमें 65 ये 70 पैकेट है, हाँ वो अलग-अलग पैकेट, साइज के पैकेट। इसमें ट्रैफिक आ रहा है, मतलब आपकी साइड डेटा का चल पैकेट लॉस पता चल जाएगा क्या है क्या है। बस। वीलैन रिपोर्ट भी आती है इसमें, वीलैन में कितना ट्रैफिक जा रहा है, या जो भी पर्टिकुलर 2G में एरर है, 3G में एरर, वो पता लग जाएगी इससे। अरे तुम लोग का 2G का भी बंद रहता है कभी 3G, इसमें क्या है, आप लोग कर पाए उसमें R&D साइट मेरा है मीडिया पे, कोई भी मीडिया मीडिया पे है कभी